जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आप में से कई लोग हैं जो मुझको इस बात को लेकर कई बार टोक चुके हैं कि आखिर में राजदीप सरदेसाई हों या फिर रवीश कुमार हों, उनको जी कह करके संबोधित करता हूँ। तो देखिए, ऐसा है, सबकी अपनी अपनी सभ्यता होती है कि भाई मेरी सभ्यता ये है कि अपने से बड़े व्यक्ति को, जो कि अपनी फील्ड में काफ़ी ज़्यादा काम कर चुका हो, भले ही कैसा ही काम किया हो, अच्छा हो बुरा हो, लेकिन 20-25 साल काम करना कोई कम बात होती नहीं है। तो ऐसे में किसी को सम्मान देने से हम तो छोटे हो नहीं जाएंगे, और कौन सा वो अपना काम करना सुधार देंगे। तो इसलिए कोशिश यही करनी चाहिए कि हम अपने आप को सही रखें। बाकी दुनिया क्या करती है उसके लिए तो हम वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया को सही तो आजकल कोई भी नहीं कर सकता। तब देखिए, आज की बात करते हैं। राजदीप सरदेसाई और नरेंद्र मोदी के बीच में जो प्रेम संबंध है वो किसी से भी छुपे हुए नहीं। राजदीप सरदेसाई कोई मौका नहीं छोड़ते कि वो नरेंद्र मोदी की आलोचना कर सकें। तो सीधी सी बात है, ऐसे में जब परसों के दिन भारत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हारा, तो वहाँ पर भी वो कहीं ना कहीं से ढूंढकर अपना एक एजेंडा लेकर आ गए, और उन्होंने भारत की हार में भी नरेंद्र मोदी की एक जो गहरी चाल है उसको पकड़ लिया। अब आप पूछेंगे भैया ये कैसे पॉसिबल हुआ? तो ये ऐसे पॉसिबल हुआ है कि जिस तरीके से राजदीप सरदेसाई ने भारत की हार को नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने से कंपेयर किया है, उसको अगर आप सुनेंगे तो आपको भी यही लगेगा कि यार ये आखिर कैसे पॉसिबल हो गया। तो ट्वीट कुछ इस प्रकार है कि राजदीप सरदेसाई लिखते हैं कि सिंस एवरीथिंग इन इंडिया इज़ नाउ एनालाइज प्री एंड पोस्ट 2014, मतलब क्योंकि अब इंडिया में हर एक चीज़ 2014 से पहले और 2014 से बाद में कंपेयर करी जाती है। यहाँ पर एक और आपको एक इंट्रिग्यूइंग फैक्ट मैं आपको बता दूँ कि इंडिया ने कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट 2014 के बाद से नहीं जीता। लाजमी सी बात है, क्योंकि 2013 में जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी वो आखिरी आईसीसी का खिताब था जो कि भारत ने जीता था, और वो महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के अंडर में था। इसके अलावा इनकी जो आखिर नाउ होप दैट डजंट प्रोवोक एनी न्यू इंडिया डिबेट, गुड नाइट, शुभ रात्रि, मतलब न्यू इंडिया डिबेट को अब ये बात जन्म न दे। अब यहाँ पर समझदार को इशारा काफ़ी है। वैसे अब जैसे कि अब मेरी अगर आप बात करें तो भाई मुझे तो यही दिखेगा कि भाई 2013 के बाद इसलिए नहीं जीते क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी उसके बाद थे नहीं, उन्होंने मतलब कप्तानी से उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। और देखिए, कप्तानी का बहुत बड़ा अंतर पड़ता है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। लेकिन भाई मैंने कहा, लोग अपने अपने तरीके से मतलब निकालते हैं। तो उनके इस ट्वीट के ऊपर लोगों ने बहुत मज़ेदार रिएक्शन दिए। जाहिर सी बात है, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। और यहाँ पर राजदीप सरदेसाई को भी बात माननी पड़ेगी कि लोगों ने जो रिएक्शन दिए उनमें कहीं ना कहीं सच्चाई तो है। अब जैसे कि सबसे पहला ट्वीट ही आप देख लेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, ये तो वाकई में कुछ है। जैसे कि यहाँ पर क्रिस भाटिया लिखते हैं, 4 tweets about the cricket match but not a tweet against this serious matter. He only talks against Modi, BJP, RSS and Hindus. By the way, Sardesai, you didn't get slapped before 2014. Madison Square too. Sagarika sure did, wife of Algerian diplomat. अब यहाँ पर दरअसल किस्सा ये हुआ है कि जैसे कि आप एक पिक्चर में देख सकते हैं, 2 वेस्ट बंगाल जजेस एक्यूजेस देमसेल्फ फ्रॉम बंगाल कोर्ट केसेस, मतलब ममता बनर्जी के कोर्ट लेने से उन्होंने शायद मना कर दिया, ऐसा कुछ मैटर हुआ है। और इसके बारे में राजदीप सरदेसाई ने कुछ कहा नहीं है, तो इसको लेकर उन्होंने बात कही है। इसके आगे भी उन्होंने एक वही चीज़ लगाई है। अब इसे पैंडोरांग लिखते हैं, प्री 2014 you were so happy getting treats from your malkin. Post 2014 you are angry, frustrated and anxious all the time. That drama covers for India losses. मतलब लोग छोटी मगर मोटी बातें कह जाते हैं, वो शक्तिमान वाली जो आती है ना वो। नरेंद्र लिखते हैं, इट्स ओनली यू हु इज़ कंपेयरिंग इंडिया प्री एंड पोस्ट 2014 ऑन बेसिस ऑफ ओनली क्रिकेट. व्हाई डोंट यू डू इट बेस्ड ऑन ऑल अदर गेम्स अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट? ये भी ठीक बात है भाई। रामनाथ लिखते हैं, होप नो डेटा इज अवेलेबल ऑफ लास्ट 70 ईयर्स ऑफ स्कैम्स एंड करप्शन. कमलाकर लिखते हैं, डिपेंड्स ऑन प्रायोरिटी. फॉर दोज हु गिव प्रायोरिटीज टू एक्टिविटीज लीडिंग टू ट्रांसपेरेंट एंड क्लीन बिजनेस प्रैक्टिसेस will prioritize such activities and therefore you have to compare ICC results with the scams, black money and hawala prior and after 2014. Will you do this seriously? मतलब अब देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्योंकि एक मामले को उठाकर इन्होंने 2014 के बीजेपी में चुनाव जीतने से कंपेयर कर डाला है, तो इसीलिए लोगों ने अब दूसरे भी काले चिट्टे खोलना शुरू करते हैं। बीवी प्रसाद रेड्डी ने भी काफ़ी कुछ लिखा है, इंडिया इज़ विनिंग हार्ट्स ऑफ द पीपल इन द वर्ल्ड इज शाइनिंग विद गुड थिंग्स, क्रिकेट पेरेंट इज इंग्लैंड, first time won 50-50. New Zealand has been playing good game from many years. They won World Test Championship, really needed one. Means world needs that India must rule by BJP another 20 years. मतलब इनका कहना है कि भाई आप जैसे कह रहे हो उस हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो पिछले 2014 के बाद से भाई इंग्लैंड ने 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीत लिया, न्यूजीलैंड बहुत अच्छा खेल रहा था, उसको उसका रिजल्ट मिल गया।
तो ऐसे में बीजेपी के आने के बाद से दुनिया का भला हो रहा है, इंडिया की दुनिया भर में चर्चा चल रही, तो ऐसे में तो फिर बीजेपी को अगले 20 साल तक सत्ता में रहना चाहिए। ये देखिए सबके पास अपने अपने तर्क होते हैं, तो आप क्या जज कर नहीं सकते। क्या लिखती हैं, ऑल्सो प्री 2014 वी डिड नॉट नो द वर्ल्ड लाइक अर्बन नक्सल्स, टुकड़े टुकड़े गैंग एंड पेड जर्नल्स, गुड नाइट शुभ रात्रि। ये भी सही बात है भाई। मतलब देखिए जैसे ये पल्लवी ने लिखा है, थैंक्स फॉर टेलिंग अस द कनेक्शन, मोदी जी इज़ रिस्पॉन्सिबल, मोदी शुड रिज़ाइन। मतलब जो इंडिया हारा है उसके लिए भी मोदी रिस्पॉन्सिबल है और मोदी को रिज़ाइन कर देना चाहिए। वीके शेट्टी लिखते हैं, कंपैरिजन इज़ नॉट करेक्ट, पॉलिटिक्स वर्सेस पॉलिटिक्स एंड नॉट क्रिकेट वर्सेस पॉलिटिक्स, सरप्राइज्ड हाउ पीपल कॉल यू द फेमस जर्नलिस्ट। फेमस जर्नलिस्ट इनको क्यों बुलाया जाता है भाई? मैं भी तो बोलता हूँ ना फेमस जर्नलिस्ट। फेमस जर्नलिस्ट लोग बोलने से क्या होता है, लोगों के कान खड़े हो जाते हैं और उसके बाद लोग ध्यान से बातें सुन पाते हैं। मनोज लिखते हैं, नाउ इफ इंडिया विंस मोर मेडल्स इन ओलंपिक्स एंड बीजेपी जस्ट थम्प इटसेल्फ, डोंट फॉल्स क्राई, इट्स यू हु स्टार्टेड। मतलब कि अब टोक्यो में जो ओलंपिक होने वाले हैं उनमें अगर भारत ज़्यादा पदक जीत जाता है और उसके बाद भाजपा ये कहती है कि देखिए ये हमारे कारण होता है, उसके बाद आप रोना शुरू मत कर देना। मैंने कहा लोग पते की बात पकड़ पकड़ के लाते हैं कि हाँ यार ये है तो ये है, ये है तो ये है, ऐसे करके फिर आप कहीं बच नहीं सकते। अहमद खुसरो लिखते हैं, व्हेन यू डिसरिस्पेक्ट एंड शो योर एरोगेंस टू अ काइंड गाय लाइक अनिल कुंबले देन यू आर नॉट गोइंग टू सक्सीड इन एनीथिंग। विराट कोहली विल नेवर बी एबल टू विन इंडिया मेजर आईसीसी ट्रॉफी, ही डिसऑनर्ड कुंबले। ये बात थोड़ी बहुत ठीक लगती भी है। अनिल कुंबले को जिस तरीके से बाहर किया गया था जब वो भारतीय टीम के कोच थे, सुनने में आया था कि उस टाइम विराट कोहली के व्यवहार के कारण वो सब हुआ था और वो चाहते थे कि रवि शास्त्री को कोच बनाया जाए। तो इसको ही लेकर अहमद खुसरो ने ये बात यहाँ पर कही है कि भाई अगर आप इस तरह का व्यवहार एक जेंटलमैन के साथ करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आप लाइफ में तेज़ी से आगे तो नहीं बढ़ सकते। टीएस रमेश लिखते हैं, इट्स ओके बाबू, यू ऑल्सो हैवंट स्लेप्ट प्रॉपरली सिंस 2014। तो इस तरीके से लोगों ने कई मज़ेदार रिएक्शन दिए हैं, सब लोग अपनी अपनी बातें भी कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से लोगों ने रिएक्ट किया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में देखिए इंडिया की हार वैसे भी भारतीयों को अच्छी लगनी नहीं थी। क्रिकेट एक ऐसा खेल है, जब आप जीतते हो तो आपको सराखों में बिठाया जाता है, जब आप हारते हो तो आपको उतना ही नीचे भी गिराया जाता है। अब यहाँ पर भी वही सब चीज़ देखने के लिए मिली। राजदीप सरदेसाई ने इसको लेकर कई सारे ट्वीट किए, उन्होंने विराट की तारीफ़ करी, केन विलियमसन की तारीफ़ करी, दोनों टीमों की तारीफ़ करी, आलोचना भी करी, हर एक चीज़ को अपनी अपनी जगह दी। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि पब्लिक ने किस चीज़ को पकड़ा। पब्लिक ने पकड़ा 2014 वाले ट्वीट को कि भैया आपने 14 से क्या कंपेयर करके आप क्या दिखाना चाह रहे हो। हालांकि वो एक दोधारी तलवार है, एक तरफ वहाँ पर धोनी बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ वहाँ पर मोदी के जीतने का बैठा हुआ है। तो ऐसे में लोगों को जिससे कंपेयर करना है लोग उसी से कंपेयर करेंगे। वहीं पर अधिकतर लोग अब ये भी मांग कर रहे हैं कि ये समय आ चुका है कि अब एक कप्तानी में बड़ा बदलाव हमको देखने को मिले विराट कोहली। क्योंकि देखिए ये बात तो ठीक ही है, 2014 के बाद से भारत कोई भी मेजर ट्रॉफी नहीं जीता आईसीसी इवेंट की। फाइनल उसने काफ़ी खेले लेकिन जीत कुछ भी नहीं पाया। ऐसे में एक बड़ा सवाल भारत के ऊपर भी है और लोग लगातार अब उंगली उठा रहे हैं कोहली के ऊपर कि भाई कोहली की कप्तानी में हम जीत नहीं पा रहे हैं, तो क्या हमको दूसरे विकल्पों की तरफ ध्यान देना चाहिए। और साथ ही साथ रोहित शर्मा की वो भी कप्तानी देने की वकालत चल रही है, उसके साथ श्रीलंका में जो टूर होने वाला है उसके ऊपर भी नज़र रखी जाएगी। कई सारी चीज़ें हैं जो कि अगले 2 से 3 महीने में हमारे सामने आने वाली हैं, बस इंतज़ार करना होगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।